Good morning, students. Today we'll be starting our subject Human Resource Management. This will be the first lecture for the subject. Or as per the syllabus from the university side, HRM जो है, it is one of the main subject of your second semester. स्टूडेंट्स जो कि इंटरेस्टेड हैं और जो कि एक इंक्लिनेशन रखते हैं इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फॉर देम ये सब्जेक्ट और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यू कैन ऑप्ट दिस एज स्पेशलाइजेशन इन कमिंग टाइम. सो विल बी स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट. तो शुरू करने के पहले वी विल बी डिस्कसिंग फ्यू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो कि एक एलिमेंट्री आइडिया आपको देंगे अबाउट दिस सब्जेक्ट एंड इट्स वर्किंग. लाइक एचआर की अगर मैं बात करता हूँ तो एचआर फंक्शन या ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन कैसे ऑपरेट करता है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक बहुत क्लियर ओवरव्यू आपको मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सबसे पहले हम इस वर्ड को ब्रेक करेंगे और ये जो आपके वर्ड्स हैं लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसको हम ब्रेक करेंगे और यहाँ पे जो इंडिविजुअल वर्ड्स के मीनिंग्स हैं हम उनको समझेंगे और उसको रिलेट करते हुए फिर हम समझेंगे लाइक व्हाट एग्जैक्टली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज. तो जैसे पहला वर्ड है यहाँ पर ह्यूमन. ह्यूमन ह्यूमन की अगर मैं बात करता हूँ लाइक ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, मैन. सेकेंड जो वर्ड है दैट इज रिसोर्स. रिसोर्स की अगर हम बात करते हैं लाइक रिसोर्स इज द ड्राइविंग फोर्स. वो एक एलिमेंट होता है जो कि आपको एक बूस्ट प्रोवाइड करता है जिसको आप यूज करते हैं. ठीक है, तो बिजनेसेस के अंदर या बिजनेस मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में बहुत अलग अलग तरह के रिसोर्सेज डिफाइन किए गए हैं. ठीक है, इन रिसोर्सेज को हम लाइक मैन, मटेरियल, मनी, मेथड इसके फॉर्म में पढ़ते आए हैं. हमने प्रीवियसली भी ये चीजें देखी हैं जब हमने बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट को पढ़ा था. नाउ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अब यहाँ पर ह्यूमन इज द ह्यूमन एलिमेंट लाइक ह्यूमन बीइंग्स जो कि इन्वॉल्व है ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज के अंदर. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है जैसे हमने उसको पहले डिफाइन किया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल जो कि किसी कॉमन पर्पस के लिए काम करते हैं. अब यहाँ पर जब हम ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं दैट मीन्स यहाँ पर आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल. लोग भी एक तरह का रिसोर्स होता है. तो मैन इज द लाइक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिसोर्स ऑफ बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज. एंड देन इफ वी मूव फर्दर टू मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद अदर्स. ठीक है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं थ्रू एंड विद पीपल. तो मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद अदर पीपल अराउंड यू. ठीक है, तो आपके आसपास जो लोग हैं उनके साथ मिलकर, उनकी हेल्प से, ठीक है, या उनको हम ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉय करके जब आप उनके थ्रू अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं तो वो जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट. अब अगर हम इन तीनों टर्म्स को एक जगह पुट अप कर दें, एक साथ डिप्लॉय कर दें और यहाँ से एक मीनिंग ड्रॉ करने की कोशिश करें तो वो क्या होगा? लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज वन ऑफ द फंक्शंस. वो एक फंक्शन है किसका? आपके ओवरऑल मैनेजमेंट का, जो कि कंसर्न्ड है किसके साथ? ह्यूमन एलिमेंट. तो जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, चाहे हम लाइक एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बात करें, एक फैक्ट्री की बात करें, किसी एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो जहां पर भी ऑर्गेनाइजेशन
इन वन और दी अदर फॉर्म एग्जिस्ट करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन एस्पेक्ट होता है, ह्यूमन एलिमेंट है उसका, ठीक है, उस ह्यूमन एलिमेंट के रिस्पेक्ट में जो आपके मैनेजरियल फंक्शंस हैं ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, लाइक उन मैनेजमेंट फंक्शन को अप्लाई करना विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बीइंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत एक कॉमन सा अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ से ड्रॉ किया, लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, इट इज द मैनेजमेंट फंक्शन या इट इज द मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है, व्हिच इज कंसर्न्ड विद ह्यूमन एस्पेक्ट या ह्यूमन एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, लाइक मैंने यहाँ पे सेंटर में लिखा हुआ ईज, अगर मैं ई की यहाँ पर डिफरेंट ईज की बात करता हूँ, फर्स्ट ई इज ठीक है, the first set of e's we'll be discussing like 4 different set of e's। e के 4 अलग-अलग सेट मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगा, जो कि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर देंगे कि एग्जैक्टली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। पहला मैंने सेट लिखा हुआ है यहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉयर नियोक्ता, एम्प्लॉय कर्मचारी, ठीक है। तो पहला एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर इज द पर्सन जो कि आपको ई फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो ए जो दूसरा सेट है वो यहां पर मैं बोलूंगा ठीक है, एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट। आपको जो भी नियोक्ता है वो नियुक्त कहाँ करेगा, लाइक जो भी एम्प्लॉयर है जो आपको जॉब ऑफर करता है, वो जॉब ऑफर किसके रिस्पेक्ट में करेगा या किस प्लेस पे करेगा। जॉब ऑफर आपको होगी किसी ना किसी एंटरप्राइज के लिए, किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या कर रही है, दे विल बी ऑफरिंग यू एम्प्लॉयमेंट। अभी एम्प्लॉयमेंट किसकी तरफ से है, एम्प्लॉयर की तरफ से, ठीक है। तो एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट, हम काम कहाँ करते हैं, हम किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज हमने देखी यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, देन एंटरप्राइज एम्प्लॉयमेंट। एक अगर मैं बात करता हूँ ई, दैट इज ई फॉर एंट्री एंड ई फॉर एग्जिट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी एंट्री से लेके एग्जिट तक, ठीक है, वंस आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, आप एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, फ्रॉम सर्टेन सोर्सेज यू कम टू नो दैट के XYZ जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर कुछ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड वैकेंसीज हैं। अब उस वैकेंसी को लेकर आपने क्या किया, यू हैव अप्लाइड फॉर द जॉब, ठीक है, उस वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई किया। अब अप्लाई करने के बाद जो भी है, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक प्रोसेस है, ठीक है, एम्प्लॉइज को रिक्रूट करने का, ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया। अब ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी क्या करेगी, दे विल गो थ्रू योर रेज्यूमे, आपने जो भी बायोडाटा अपना या CV रेज्यूमे जो आपने दिया हुआ है कंपनी को अलॉन्ग विद योर टेस्टिमोनियल्स, कंपनी विल गो थ्रू इट। वो जॉब प्रोफाइल के साथ आपका जो क्रेडेंशियल्स है, आपका जो स्किल सेट है, ठीक है, आपकी जो प्रोफाइल है, ठीक है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उन सब चीज़ों को वो असेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट, और फिर वहां से, ठीक है, इफ दे फाइंड इट सुटेबल दे विल कॉल फॉर यू, दे विल कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू। और उसके बाद फर्दर जो प्रोसेस होता है, लाइक स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस है, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, एंड ऑल दोस प्रोसेसेस आर नथिंग बट पार्ट ऑफ HR एक्टिविटीज। तो हम यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस
को जो डिफाइन करता है। अब ये जो एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस एंट्री से लेके एग्जिट तक कि जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी आपकी प्रोसेसेस हैं, जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो एक पर्सन के, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंट्री से लेके एग्जिट तक जितनी भी प्रोसेसेस उसके ऊपर अप्लाई की जाती हैं, चाहे वो एम्प्लॉयर की तरफ से हो या इवन व्हेन एम्प्लॉय बिकम्स पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके एंड से भी जो भी एक्टिविटीज उससे एक्सपेक्टेड होती हैं, ठीक है, उसके परफॉर्मेंस से लेके तो उसका अप्रेजल प्लस बाकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, वो सारी चीजें इस अम्ब्रेला टर्म के अंदर कवर अप होती है। एक जो सेट ऑफ ई मैंने आपसे बोला कि 4 सेट ऑफ ईज के अंदर हम एचआर या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। जो लास्ट सेट होता है दैट इज ई फॉर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। लाइक लास्ट जो यहाँ पर सेट ऑफ ईज है वो है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी की अगर मैं बात करता हूँ, एफिशिएंसी इज व्हाट, इट इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट, ठीक है, या मैं ऐसा बोलूँ, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। आप जो भी रिजल्ट्स जनरेट करते हैं और उन रिजल्ट्स को जनरेट करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ इनपुट्स, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज आप कंज्यूम करते हो, वो आपको एफिशिएंसी देता है। तो अगर हम कम रिसोर्सेज यूज करके रिजल्ट्स ज्यादा देते हैं, दैट मींस दे आर एफिशिएंट, ठीक है। एक और चीज था इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस अगर मैं बहुत सीधा सीधा शब्दों में बात करूं तो इफेक्टिवनेस का मतलब हो सकता है कि समथिंग ऑफ वर्थ या जिसका कोई इम्पैक्ट होता है। इफेक्ट की हम बात करें असरदार, ठीक है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव यह है कि जो भी वर्कफोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है या जितना भी ह्यूमन, जितना भी मैन पावर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, वो वर्कफोर्स या वो एम्प्लॉइज कैसे हो, एफिशिएंट हो और इफेक्टिव हो, वो सही काम करे और सही तरीके से काम करे, ठीक है। तो अगर मैं यहां से वापस मीनिंग ड्रॉ करने की कोशिश करूं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो क्या है? इट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज जो कि डिसाइड करती है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। किसका एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस? एम्प्लॉइज का। एक और चीज जो हम ड्रॉ कर सकते हैं वो यह है कि एचआरएम जो है इट इज कंसर्न्ड विद डिफाइनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद इन द एंटरप्राइज, ठीक है। और ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है दे कवर्स, वो कहां से कहां तक की चीजें कवर करती है? दे कवर्स ऑल द एक्टिविटीज स्टार्टिंग फ्रॉम द एंट्री ऑफ ए पर्सन, एंट्री ऑफ एन एम्प्लॉय विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अप टिल he is like up till the last day of that employee in the organization, ठीक है। तो एंट्री से लेके एग्जिट तक, जब एम्प्लॉय रिक्रूट किया गया है, रिक्रूटमेंट से लेके तो उसका जो रिटायरमेंट, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, रिक्रूटमेंट से रिटायरमेंट तक, ठीक है, या आप ऐसा बोले उसकी ज्वाइनिंग से लेके उसके सेपरेशन तक, ठीक है। जब तक वो पार्ट एंड पार्सल है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, तब तक वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन है, उसके विदिन काम करता है, ठीक है। तो एक चीज क्या हो गई कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इट इज कंसर्न्ड विद द ह्यूमन एलिमेंट या ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इट स्पेसिफिकली डिफाइंस द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। क्या करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप को डिफाइन भी करता है, एट द सेम टाइम जो भी टर्म्स ऑफ
एम्प्लॉयमेंट है इन दोनों के बीच में, ठीक है, उसको भी डिफाइन करता है। देन अगर मैं स्कोप की बात करता हूं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप क्या है? स्कोप ये है एंट्री से लेके एग्जिट तक, एंट्री से लेके एग्जिट तक जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जैसे मैंने रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का बोला, आप रिक्रूट करते हो, देन सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, अलग अलग टेस्ट आप कंडक्ट करते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स पे आप असेस करते हो उस कैंडिडेट के कॉम्पिटेंसीज को, उसकी कैपेबिलिटीज को, ठीक है, तो उसकी जो काबिलियत है हम उसकी काबिलियत को देखते हैं, उसका आकलन करते हैं, तो वो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर पार्ट होता है एचआर एक्टिविटीज का। तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, उसके बाद जब ज्वाइन कर लेता है तो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज जो होती हैं, जो पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है, ठीक है, एम्प्लॉयज की फाइल्स तैयार करना, उसके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके उसका डॉक्यूमेंटेशन या उसकी प्रॉपर फाइलिंग, उसके बाद उसको वर्क एक्सप्लेन करना, लाइक टेक्निकल टर्म्स में मैं अगर बात करूं तो आपका जेडी होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन इज नथिंग बट सेट ऑफ एक्टिविटीज जो कि उस एम्प्लॉय को परफॉर्म करना होता है। जब आप एक जॉब होल्ड करते हो, जब आपको एक पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए रिक्रूट किया जाता है, तो उस जॉब पोजीशन पे बने रहते हुए आपको क्या क्या काम करना है वो सारा कुछ आपके जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन के थ्रू लिस्ट किया जाता है, ठीक है, तो वो एक लिस्टेड डॉक्यूमेंट है, मतलब एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिस्ट आउट किए जाते हैं। तो जेडीज प्रिपेयर करना, उन जेडीज के अकॉर्डिंग वर्क एक्सप्लेन करना, नई जो ज्वाइनिंग्स हैं, नए रिक्रूट जो आपके हैं, उनको एटीज लेके आना, उनको कंफर्टेबल फील कराना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बहुत ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत प्रैक्टिकल सी चीज है, जब भी आप किसी नई जगह पर जाते हैं, ठीक है, नए लोगों से मिलते हैं, तो एक अलग तरह का थोड़ा सा एंजाइटी होता है, एक नर्वसनेस होता है, ठीक है, थोड़ा सा टेंस हम लोग फील करते हैं, तो वही उस नर्वसनेस को थोड़ा सा कामनेस में कन्वर्ट करना, वो भी एचआर फंक्शन का ही काम होता है। लाइक एचआर टीम आपको हेल्प करती है इंडक्ट करने में, आपको कंफर्टेबली इंडक्ट करते हैं, आपको ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस कराते हैं, आपको आपकी जॉब से इंट्रोड्यूस कराते हैं, आपके जो फेलो मेंबर्स होते हैं जिन लोगों के साथ आप काम करेंगे उन लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हैं, एंड देन जब आप अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं तो वर्क स्टार्ट करने के बाद आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करना, आपको जो भी रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है, ठीक है, वो ट्रेनिंग और बाकी नेसेसरी इनपुट्स प्रोवाइड कराना, वो अगेन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का पार्ट है। फिर आपको फ्यूचर रोल्स के लिए, आप जो अभी काम कर रहे हैं वेल एंड गुड, जब आप नए चैलेंजेस के लिए, नए रोल्स के लिए, ठीक है, जाएंगे तो उनके लिए भी प्रिपेयर करना, वो भी एचआर फंक्शन का काम है। तो आप इधर साइड में देखोगे मैंने यहाँ पर 3 वर्ड्स और लिखे हुए, दैट इज हायरिंग, रिवॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग, HRM। तो HRM जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, अभी जब हम स्कोप की बात कर रहे थे, एंट्री से एग्जिट तक का जो सफर है उसकी जब हम बात कर रहे थे, तो वहां पर हायरिंग, आपकी एंट्री कौन डिसाइड कर रहा है, द हायरिंग फंक्शन, फिर रिवॉर्डिंग, ठीक है, आप काम करते हैं, जो भी एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, बदले में उसको क्या एक्सपेक्टेड है, एक अच्छा पैकेज जिसको आप बोलते हो, ठीक है, तो पैकेज में नॉर्मली आपका सैलरी प्लस दूसरे जो आपके रिसीविंग्स होते हैं वो सब चीज उसके अंदर आ जाएगी। रिवॉर्डिंग, ठीक है, सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, वेज एंड सैलरी को डिटरमाइन करना, प्लस जो बेनिफिट्स हैं, जो इंसेंटिव स्कीम्स होती हैं, वो सारी चीजें भी जो है वो कहीं ना कहीं रिवॉर्डिंग के अंदर ही जाता है। तो मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी फॉर्म में जो भी एम्प्लॉइज की रिसीविंग्स होंगी वो डिसाइड किया जाता है रिवॉर्डिंग फंक्शन के अंदर, एंड देन कम्स मेंटेनिंग। वी ऑल वांट के ये जो एफिशिएंट और इफेक्टिव वर्कर्स हैं, एफिशिएंट और इफेक्टिव वर्कफोर्स जो है वो हमारे साथ बना रहे फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि अच्छे लोग उसके साथ जुड़े रहें, उसके लिए काम करते चले जाएं। तो उन अच्छे लोगों को संजो के रखने के लिए
ठीक है, उन लोगों को मेंटेन करना जरूरी होता है। मेंटेन करना, अब मेंटेनेंस में यहाँ पे जब मैं बात करूंगा एम्प्लॉय मेंटेनेंस, तो कैसे मेंटेन किया जा सकता है? क्या सिर्फ अच्छी सैलरी, एक हैंडसम पैकेज देके हम एम्प्लॉयज को रिटेन कर सकते हैं, लंबे समय तक अपने साथ बनाए रख सकते हैं, या इट नीड्स या इट डिमांड्स समथिंग मोर? ठीक है, क्या सिर्फ पैसे की भूख होती है इंसान को या कुछ और भी? ठीक है, तो वही सारी चीज देखना कि किस पर्सन का मोटिव क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए। कुछ लोग होते हैं जिनको चैलेंजिंग रोल्स पसंद होते हैं, जिनको चैलेंजिंग असाइनमेंट्स पसंद होते हैं। ऐसे लोगों की नीड्स को आइडेंटिफाई करके उनको नए नए रोल्स असाइन करना। ठीक है, क्योंकि हर एक पर्सन, उसकी जरूरत या उसकी नीड पैसा नहीं है, पैसे के ऊपर भी कुछ चीज होती है। ठीक है, प्रमोशंस की अगर हम बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक हायरार्की होती है। ठीक है, आप परफॉर्मेंस लोगों का रिव्यू करते हैं, उनके अकॉर्डिंगली आप उनको प्रमोशंस देते हैं। ठीक है, तो वो प्रमोशंस के थ्रू भी, ठीक है, जो भी आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस होता है या जो आप प्रमोशंस प्रोवाइड करते हैं, वो क्या है? एक तरह का मेंटेनेंस है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोगों को डेवलप करना। ठीक है, एक चीज होती है, लाइक एक कॉन्सेप्ट है, एचआर का ही कॉन्सेप्ट है, सक्सेशन प्लानिंग, जिसको हम कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। फ्यूचर में जो हायर पोजीशंस वैकेंट होती हैं, ठीक है, उन पोजीशंस को कौन नेक्स्ट सक्सेसर, जैसे हम बोलते हैं ना, हिंदी का एक वर्ड होता है उत्तराधिकारी, सक्सेसर, उत्तराधिकारी। तो आपका उत्तराधिकारी कौन? फॉर एग्जाम्पल जैसे एमडी लेवल के कुछ ऑफिशियल्स हुए, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर पोजीशन की अगर मैं बात करता हूँ, या सीईओ की पोजीशन की मैं बात करूँ, तो ये जो हायर रैंक की जॉब्स होती हैं, ठीक है, इनके लिए आपको पहले से ही लोगों को प्रिपेयर करके रखना होता है कि वंस दैट पोजीशन बिकम्स वैकेंट, तो कौन बेस्ट कैंडिडेट होगा उसको फिल करने के लिए। तो अपना रिप्लेसमेंट आप देखते होंगे, मेंटोरिंग या कोचिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, तो कॉर्पोरेट्स में वो चीज अप्लाई होती है। हायर ऑफिशियल्स क्या करते हैं, वो अपने रिप्लेसमेंट्स को वेल इन एडवांस प्रिपेयर करके रखते हैं, जिससे कि एट द 11th आवर, ठीक है, एन मौके पर ऑर्गेनाइजेशन को परेशान नहीं होना पड़े। वो भी सारा कुछ आपका जो एचआर है, आपका एचआर एंश्योर्स कि ऐसी पोजीशन या ऐसी सिचुएशंस आपको फेस ना करनी पड़े। तो दैट फंक्शन विल आल्सो बी टेकन केयर बाय एचआर डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो अप टिल नाउ मैंने आपको जो अलग अलग सेट ऑफ ईज हैं उनके बारे में बताया, वहाँ से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को मैंने कनेक्ट करने का कोशिश किया। देन उसके बाद मैंने आपको कुछ जनरल टर्म्स जो कि कहीं ना कहीं एचआर फंक्शंस ही हैं, ठीक है, दीज आर दी एक्टिविटीज, तो ये एचआर फंक्शंस या एचआर एक्टिविटीज ही हैं, इसके थ्रू भी मैंने आपको थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश किया सब्जेक्ट के साथ। अब एक और चीज यहाँ पे आप देखेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बहुत सारा एक मिसकंसेप्शन प्रिवेल करता है, ठीक है, लाइक कई लोग जो कि एचआर की इंटिग्रेसीज जिनको पता नहीं होती है, जिनको उसका कोई ऐसा इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता, या इवन जिसको बेसिक्स भी नहीं पता होते, कई बार ये लोग कंफ्यूज होते हैं कि लाइक एचआर इन एग्जैक्ट होता क्या। बहुत से लोगों को तो यही एक उनका ओपिनियन रहता है या उनकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इतनी जाती है कि एचआर डिपार्टमेंट जो है वो आपकी अटेंडेंस को मेंटेन करता है, दैट्स इट। ठीक है, तो इट इज नॉट जस्ट अटेंडेंस कीपिंग। कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि लाइक एचआर जो है इट इज काइंड ऑफ या इट इज समवॉट, वो एक स्पाई की तरह काम करता है जो कि मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है, शिकायत करता है और बोलते ना कि कान भरता है टॉप मैनेजमेंट में। वो भी एक गलत है, या वो भी एक गलत धारणा है, एक मिसकंसेप्शन ही है। तो
एचआर जो डिपार्टमेंट है या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो फंक्शन होता है, वो किसी भी तरह से आपको हार्म नहीं करता, रादर वो एम्प्लॉयज के वेलबींग के लिए ही काम करता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसा फंक्शन है जो कि वर्कफोर्स के वेलबींग के लिए काम करता है। अब यहाँ पे आप देखो, 3 मैंने अलग अलग ब्रांचेस बताए हुए हैं। These are the 3 different branches या 3 different areas of human resource management। ठीक है, आपका human resource management एक broad concept है और इसके जो constituent elements हैं वो ये 3 constituent elements हैं। Like HRM जो है उसमें कुछ आपके एडमिन और पर्सनल फंक्शन भी आ जाते हैं, ऐसी एक्टिविटीज जो कि आपके रूटीन डे टू डे ऑपरेशंस के साथ कंसर्न है। जैसे अभी मैंने बोला था अटेंडेंस कीपिंग, ठीक है, अटेंडेंस कीपिंग, फिर आपका जो सैलरी है उसका रिकॉर्ड रखना, ठीक है, सैलरी कैलकुलेशन जो होता है वो बेसिकली आपके रूटीन एक्टिविटीज या एडमिन फंक्शंस या पर्सनल फंक्शंस के अंदर आता है, पर्सनल एक्टिविटीज। फिर जो सेकंड है वो होता है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्लस आप चाहो तो इसको यहाँ पे वेलफेयर भी बोल सकते हो। ठीक है, वेलफेयर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट या फिर वेलफेयर। तो जनरल वेलबींग जो है, जो यहाँ पे हमने रिवॉर्डिंग भी देखा था प्लस मेंटेनिंग देखा, तो यहाँ पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करंट जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर पाए एम्प्लॉइज, प्लस फ्यूचर रोल्स के लिए प्रिपेयर हो पाए, वो इंश्योर करता है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो एलिमेंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वो। उसके साथ साथ लास्ट में आप देखोगे यहाँ पर आईआर, मैंने एक वर्ड यूज किया हुआ आईआर। आईआर स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। बेसिकली जो लीगल एस्पेक्ट्स आते हैं, ठीक है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, जब आप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए होते हैं, तो वहां पर बहुत सारे लोगों से आपका सामना होता है, ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। आप अलग अलग तरह के रिलेशंस मेंटेन करते हैं लोगों के साथ। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है, ठीक है, वो लाइक अलग अलग, जैसे यहाँ पे मैंने एक लिखा था एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, तो उसी तरह से एक तो रिलेशनशिप किसका होगा, इनका होगा, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स जो कि हम मेंटेन करते हैं। लाइक एक एम्प्लॉयर दूसरे एम्प्लॉयर के साथ भी रिलेशंस मेंटेन करता हूँ। आप देखते हैं बहुत सारे अलग अलग कॉर्पोरेट डीलिंग्स होती हैं, कंपनीज मर्जर्स, एक्विजिशंस, इस तरह के स्ट्रेटेजिक मूव्स लेती हैं। अब वो जो स्ट्रेटेजिक मूव्स होते हैं वहां पर क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट टीम है या मैनेजमेंट ग्रुप है, वो सर्टन एक प्रपोजल ड्राफ्ट करके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के सामने पुट अप कर रहा है। दैट मींस वहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक जो सेट ऑफ और रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच होगा। वैसे ही बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो कि गवर्न करते हैं आपके टर्म्स एंड एम्प्लॉयमेंट को। आपने देखा होगा बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट लॉज होते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट हुआ, फिर उसके बाद लाइक मिनिमम वेजेस एक्ट होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे जो एक्ट्स होते हैं, वो जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो आपके इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर कवर अप होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो वो एक ऐसा ब्रांच ऑफ स्टडी है जो कि डे टू डे ह्यूमन अफेयर को डील करता है, देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करता है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो हम बात करते हैं लीगल एस्पेक्ट्स की। फॉर एग्जाम्पल लाइक इंडस्ट्रीज के अंदर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी तरह का कोई मिसहैपनिंग हो जाता है, ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू गिव कंपनसेशन। जब कंपनसेशन देने की बात आती है तो अगेन वहां पर आईआर विल कम इनटू पिक्चर। नेगोशिएशंस की बात आती है, डीलिंग्स की बात आती है विद एक्सटर्नल एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, तो वहां पर बात आती है आईआर की। तो वैसे अगर हम देखें
तो दीज आर दी 3 पिलर्स ऑफ HRM। ये 3 पिलर्स हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, ये 3 फाउंडेशंस हैं और इसी के ऊपर आपका पूरा जो ब्रांच ऑफ स्टडी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पोर्शन था जो हमने अब कवर किया। नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग द डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है।